जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ सिद्ध करने के लिए उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। ये वाला सूत्र उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए आया हूँ आपके लिए लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चुटकियों में सोल्व करेंगे, सिद्ध करेंगे एकदम चुटकियों में, सांस लेने से पहले। आइए आपको अब सिद्ध करके दिखाते हैं। चलते हैं अपना पेज पर। सबसे पहले सिद्ध करने में एक तो आपको यहाँ पिल्लू मारना पड़ेगा। हाँ, मारने के बाद देखिए, अब हमको उत्तल दर्पण में करना है, इसीलिए हम ले लेंगे अपना दर्पण। उत्तल दर्पण ले लिए, कलेक्ट कर लेंगे। कि अपना प्रधान अक्ष हो गया बिंदु P, F तथा C, और यहाँ पर एक हम रखेंगे वस्तु। वस्तु का नाम है AB, है ना। वस्तु रखेंगे और जो वस्तु है यहाँ से एक प्रकाश का किरण ले जाएंगे। लीजिए, ये जो प्रकाश का किरण टकराया, सुनिए, जो प्रधान अक्ष के समांतर आता है ना प्रकाश का किरण, वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है। गुजर गया फोकस से, लेकिन उत्तल दर्पण है इसलिए हमको खींचना पड़ेगा पीछे काल्पनिक रूप से। हो गया ना। अब देखिए, अब एक और प्रकाश का किरण लेके जाएंगे हम C से, सेंटर से। चलिए लेके, ज्यादा नीचे हो गया, सही है ना। हाँ, चलिए आ गया। अब जहां पर कटान बिंदु बनता है वहीं पे अपना प्रतिबिंब बनेगा। लीजिए, ये बन रहा है कटान बिंदु, ये प्रतिबिंब हो गया B डैश A डैश, ठीक है यहाँ तक। और ये छूट गया है ना, इसका नाम दे दीजिए, कुछ नाम दीजिए, अपना नाम का पहला अक्षर दे दीजिए आप। अगर इस सब में मिलता जुलता है तब नहीं दीजिएगा, हम तो लकी आदमी हैं। लीजिए, दे दिए D, है ना। बन गया प्रतिबिंब, क्लियर है। प्रतिबिंब का नाम दे दीजिए M तथा M डैश, है ना। प्रतिबिंब हो गया। अब इसके बारे में लिख देंगे, है ना। इसके बारे में हम लिख देंगे कि क्या है। अगर किसी को अगर ये प्रतिबिंब देखना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो प्रतिबिंब को अपना जो हम लिखेंगे उसके द्वारा समझ जाएगा। तो लिखेंगे कि माना कि M तथा M डैश उत्तल दर्पण है। M और M डैश क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसका फोकस F, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या C, है ना, तथा ध्रुव P है। अब इसके अनंत तथा P के बीच एक वस्तु AB है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है जी, P तथा F के बीच बन रहा है ना। जो जो हम इसमें किए वो लिख दिए चुपचाप, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रमाण देना चालू करेंगे। देखिए, इतना हो गया। अब चलिए चलते हैं, इसको मिटाते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। जो हम यहाँ किए कि M और M डैश उत्तल दर्पण है, ले लिए, इसके बिंदु के नाम लिख दिए, प्रतिबिंब रखे थे, वस्तु रखे थे, वस्तु रख दिए, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बना दिए, जो करना था कर दिए। अब चलेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि देखिए, इसमें आपको त्रिभुज ढूंढना है ना, कि कौन कौन त्रिभुज है, कौन कौन त्रिभुज आपको लेके चलना है। तो हमको जो जो काम का त्रिभुज हम बता देते हैं आपको। देखिए, AB
एक अपना त्रिभुज है काम का ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज देखिए बड़ा वाला है ना, ए बी और सी त्रिभुज, एगो ई त्रिभुज में चलेंगे, तथा एगो ए डैश बी डैश और सी, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे। बस इसमें देखेंगे हम, शॉर्ट में बता देंगे, लॉन्ग में बताएंगे। तो चलिए ये देखिए, अगर किसी रेखा पर अगर कोई से खड़ा है आदमी, चाहे कुछ भी खड़ा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री के? 90 डिग्री के कोण बनाता है। यही काम हो रहा है यहाँ पर। ये भी जो वस्तु है ना, ये प्रधान अक्ष के साथ यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही है, और इसका प्रतिबिंब बी डैश है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये दो कोण बराबर हो गया, लिख देंगे। अब लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, कैसे बराबर? 90 डिग्री से, सिंपल। अब चलिए ये दो कोना बराबर हो गया भाई साहब। अब आगे चलेंगे, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का ये सी कोना और ये छोटा वाला त्रिभुज का ये सी कोण दोनों बराबर है, क्या कि दोनों को तो एक ही कोण है, दोनों त्रिभुज का एक ही कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको भी लिख देंगे कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, है ना, ये बराबर है। कैसे बराबर है? क्या कि दोनों का एक ही कोण है। चलिए अब समझेंगे कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, अगर हमारे पास दो त्रिभुज है और अगर दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे इसकी संगत भुजाओं को अनुपात में। संगत भुजाओं से कहने का यह मतलब है कि देखिए इसका लंब बटा इसका लंब, मतलब जो लंब रहेगा दूसरे त्रिभुज का भी लंब लेंगे, दूसरे त्रिभुज का आधार तो पहले त्रिभुज का भी आधार, दूसरे का कर्ण तो तीसरे का भी कर्ण, यही करना है। तो ले लेंगे। अब देखिए ए बी कौन है? ए बी। इससे पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज अपना समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप कौन सा? ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज समरूप है एंगल समरूपता से। चलिए समरूप है। अब जब त्रिभुज समरूप है तो इसके साथ इसका नियम लगा दीजिए। कहेंगे ए बी बटा इसका लंब और इसका भी लंब, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बड़े वाले त्रिभुज का आधार और छोटे वाले त्रिभुज का भी आधार। तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार है बी सी, लिखेंगे बी सी बटा छोटे वाले त्रिभुज का आधार, तो छोटे वाले त्रिभुज का आकार है आधार है मतलब बी डैश सी। आधार और आकार एक के चल रहा है ना। अब चलिए हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको रख लेंगे साइड में, इसको साइड में रख लेंगे, दिमाग से ओझल ना हो पाए तो साइड में लगा देते हैं कहूँ छोटा करके, देखते रहिएगा उसको। अब चलिए आधा काम हो गया, आधा और करना है। अब चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, वो भी दिखा देते हैं कहाँ है। जो एक देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, दिख रहा है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, है ना, ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला त्रिभुज। और देखिएगा डी पी एफ, डी पी और एफ। अब कहेंगे देखिए डी पी है जो टेढ़ा दिख रहा है, डी पी है जो टेढ़ा है। आइए इसको भी सीधा करते हैं। अगर मान लें कि ये जो अपना है पूरा दर्पण का ये जो बनाए हैं हम चित्र, ये अगर छोटा हो जाए, ऐसे सिक उड़ने लगे, तब देखिएगा ये डी से जो पी तक है, डी पी रखा हो गया सीधा एकदम। जब ये सीधा हो गया तो इसको हम मान लेंगे सीधा, है ना, इसको हम सीधा मान लेंगे। और ऐसे भी जितना भी सिद्ध किया अभी तक उसमें सब में हम कुछ ना कुछ मान ही लिए हैं, यहाँ भी इसको सीधा मान लेंगे। देखिए डीपी को यहाँ से सीधा मान लेंगे और कहेंगे पी बिंदु यहाँ बहुत नज़दीक है, इसीलिए डीपी अपना सीधा है, इसको सीधा ही मान के चलेंगे। अवतल दर्पण में भी सीधा माने थे ना जी, बड़ा कर लेते हैं इसको, कहेंगे यही तो मेन आदमी है अपना। अब चलो जब हो गया सीधा डीपी, तब ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, पहले डी पी एफ और फिर चलेंगे ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो चलिए साथ साथ लिखेंगे यहाँ। अब देखें त्रिभुज किस में, डी पी एफ तथा
ए डैश बी डैश एफ में। इस त्रिभुज में क्या है भाई, देखिए जब इसको हम सीधा मान लिए और हम जानते हैं कि अगर किसी रेखा पर दूसरी रेखा से अगर एकदम सीधा खड़ी है तो ये कोण बनता है 90 डिग्री का। ये कौन बनता है 90 डिग्री का, मतलब यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ तो पहले से ही 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम कर लेंगे बराबर आपस में। बताएं हमेशा से रहा है अवतल सीधा, मतलब कि हल्का, इसमें है ना जो उत्तल हल्का है इसमें उत्तल हल्का है। देखिए उसको बराबर करके लिख लेंगे अपना कि डी पी बी डैश, डी पी बी डैश बराबर किसके बराबर है जी, तो ए डैश बी और एफ के बराबर, ए डैश बी और एफ के बराबर है ना, ए डैश बी डैश एफ के बराबर। ये कौन बराबर है, कैसे बराबर है, तो 90 डिग्री से। अब दूसरा देखेंगे डी पी एफ, ये वाला त्रिभुज डी पी और एफ, और ये छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, ये दोनों त्रिभुज का एफ कोण है ना बराबर, एफ कोण दोनों में है। बड़ा वाला त्रिभुज में भी एफ है और छोटा वाला में भी एफ है, दोनों में है। तो इसको हम बराबर मान लेंगे दोनों के लिए। तो लिखेंगे कि कोण डी एफ पी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, एफ दोनों के लिए बराबर, इतना हो गया। अब जब दो त्रिभुज का दो कोना बराबर हो गया, क्या हुआ, कुर्सी पर नहीं था। देखिए दो त्रिभुज का अगर दो दो कोण बराबर हो गया तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है। लाइट कट, 1 मिनट पॉज। चलिए देखिए, कल का क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, हम क्लास को बना दिए थे, पूरा वीडियो कर देते रिकॉर्ड, लेकिन आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसीलिए आज दोबारा देखिए कर रहे हैं रिकॉर्ड। देखते हैं अब चलेंगे, पहला हम समीकरण निकाल लिए ना, अब इसके बाद चलेंगे दूसरा समीकरण निकालने के लिए। त्रिभुज डी पी एफ, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज डी पी एफ, और ये छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों को लेके चलेंगे हम साथ में। अब चलते हैं, पेन ले लेते हैं ब्लैक वाला थोड़ा हाईलाइट करके। अब चलिए हम देखिए, अगर हम बताए थे आपको कल है ना कि अगर किसी रेखा पर अगर इसे कोई खड़ा है तो कोण होता है 90 डिग्री का, खड़ा वाला कोण 90 डिग्री का होता है। इसको देखिए तो यहाँ मिल रहा है एकदम खड़ा है 90 डिग्री, है ना, मिल रहा है। और ये देखिए बी भी, ये दोनों कोण सेम सेम है दोनों त्रिभुज का, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। इसको कहेंगे कोण डी पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री से, है ना। ये दोनों बड़ा है, क्या बड़ा नहीं जी, मतलब ऐसे करके खड़ा है तो 90 डिग्री का है, इसीलिए दोनों बराबर हो गया। अब चलिए एक और आगे चलेंगे, कहेंगे कोण, ये वाला देखिए एफ, एफ दिख रहा है ना, देखिए दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज का एफ कोण है जो बराबर है, ये दोनों त्रिभुज के लिए है। ऐसे बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ही ऐसे कर दिए तो छोटा वाला, तो ये कौन हो गया, दोनों के लिए हो गया ना, ये कौन दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए है तो बराबर है, दोनों में है। तो इसको कहेंगे हम डी एफ पी, डी एफ पी बराबर ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ और बी डैश, ये भी बराबर हो गया। चलिए अभी दोनों बराबर हो गया। जब हमारा दो त्रिभुज का दो कोना क्या बोलते हैं बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज पहले बड़ा वाला डी पी एफ समरूप किसके, ए डैश बी डैश एफ के समरूप है। कैसे जी, एंगल एंगल समरूपता से, हो गया ना, क्लियर है। अब चलेंगे आगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजा कहने का मतलब है कि जो लंब है तो लंब के बटा लंब हम लिख सकते हैं। ऐसे लंब है ना जी, ये देखिए लंब वाला,
और छोटा वाला का लंब, बड़ा वाला त्रिभुज का लंब और छोटा वाला त्रिभुज का लंब दोनों को हम बटा में करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए लिख देते हैं फिर, है ना। 1 मिनट रुकेगा, चलिए सही है। चलिए लिखते हैं, अब इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। आइए सबसे पहले डीपी लिखेंगे, डीपी बटा बड़ा वाला त्रिभुज का लंब हो गया, अब छोटा वाले का, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर लंब हो गया। अब आधार का बारी, आधार है पी एफ, बड़ा वाले का, बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है पी एफ, और बटा छोटे वाले त्रिभुज का आधार बी डैश एफ, बी डैश एफ हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2, है ना। अब कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण दोनों को मिला के चलते हैं। समीकरण पहला का है जी, लाइए तो यहाँ, और इसको लाइए निकाल देते हैं इधर। दूसरा समीकरण लिखने का मेहनत बच जाएगा, है ना, मेहनत बचा के। और पहला समीकरण ये देखिए, सबसे पहला वाला समीकरण ही है, इसको भी लाएंगे। ले आइए ना, अब क्या दिक्कत है, इसको क्लोन कर लेते हैं। ये पहला समीकरण आ गया और ये दूसरा समीकरण है, अब बड़ा करके बनाते हैं, देखिए। अब करते हैं बड़ा और बनाते हैं। इस समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ये दोनों समीकरण को जब मिलाएंगे तो देखेंगे कि ए बी और डी पी बराबर हो रहा है, ए पी और डी पी बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ ए बी का जितना दूरी है उतना ही दूरी डी पी का है, ठीक है। जितना दूर है ए बी उतना ही दूरी के ऊपर है डी पी। ये दोनों के हम नाम चेंज कर देंगे, देखिए डी पी को भी हम ए बी बना देंगे। बनाइए डी पी को ए बी, कैसे बनाया जाए पता लगा, डी पी को ए बी, क्योंकि दोनों बराबर था इसीलिए बना दिए ए बी। इसको भी लिख देंगे ए बी। अब ए बी, अब दोनों मिलाएंगे तो ये देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, और ये भी है ए बी बटा ए डैश बी डैश। जब दोनों बराबर है तो इसको हम कॉमन करके हटा देंगे, खींच खांच के निकाल देंगे, ये दोनों कट जाएगा, कुल मिला करके ये कट जाएगा। ये कट जाएगा तो बचेगा कौन, ये कट जाएगा तब बचेगा कौन, बचेगा बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, यही ना बचेगा, बोलिए। ये बच गया, इसको मान लेंगे समीकरण 3। चलिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक समझ गए ना। अब हमको इस समीकरण 3 को लेकर चलना है, यही तो मेन आ गया, यही मेन है, इसी को लेकर चलेंगे सब बन जाएगा। अब चलिए बाकी सब मिटा देते हैं, समीकरण 3 को छोड़ के, बाकी सब का काम अब नहीं है। चलिए अब आइए देखते हैं अब मिला के। यहाँ हम देख रहे हैं, चलिए तो हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ समीकरण 3 से। कल का क्लास में अपना लाइन कट गया था, इसी चलते पूरा क्लास है ना जो रुक गया, कल लाइटें नहीं आया पूरा दिन, तो आज फिर से हम करते हैं क्लास रिकॉर्ड, क्योंकि दोबारा नहीं कर सकते हैं अब। चलिए समीकरण 3 से चलेंगे हम, है ना। तो आइए समीकरण 3 लगाएं अब।
चलिए देखिए, हमको BC कहता है। अच्छा, BC के कुछ और नाम लिख सकते हैं हम यहाँ, देखिए तो BC, B से लेके C तक। पहले हम जान लेंगे यहाँ कि वस्तु दूरी को कहते हैं U प्लस में, और प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं V माइनस में। उत्तल दर्पण के लिए बता रहे हैं। और यहाँ है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को कहते हैं F माइनस में, और वक्रता त्रिज्या है, इसको भी कहते हैं R माइनस में। अच्छा, F बराबर R/2 सिद्ध करवाए थे ना, उसमें क्या किए थे? F बराबर R/2, तो R बराबर 2F हो सकता है, हो सकता है, बस इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इधर लगाते हैं। हमको लिखना है BC, हमको यहाँ लिखना है BC, B से लेके C तक लिखना है। तो पहले हम P से B तक चल के आएंगे और फिर P से C तक चलेंगे। तो चलिए PB प्लस PB, देखिए PB ये वाला, और फिर प्लस करेंगे PC ये वाला, इतना PC बटा। अब हमको लिखना है B' यहाँ है और C यहाँ है, इतना लिखना है। और हम सब दूरियों को नापेंगे P से, सब दूरी को नापेंगे P से, काहे कि हम बता दिए थे चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियों को P से नापा जाता है। ध्रुव से नापेंगे सब दूरी को। लिखेंगे पहले PC, सबसे आएंगे P से C तक। देखिए ना जी, यहाँ है अपना P, यहाँ है अपना C, और बीच में है B'। और हमको खाली इतना वाला पार्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? पहले P से आएंगे C तक और इतना के मिटा देंगे, फिर हटा देंगे, तो BC बच गया है ना, B' बच गया ना। तो वही करेंगे, पहले P से आएंगे C तक, लिखते हैं PC माइनस PB', इतना बचेगा। अब बराबर PF का क्या नाम है? PF का नाम बताइए। PF का छोड़िए ना, अभी PF हम छोड़ देते हैं, इसके आगे बताएंगे, है ना, सबको एक साथ करेंगे। अब लिखिए B', यहाँ फोकस F, B' चाहिए, तो पहले P से आएंगे F तक, लिखेंगे PF माइनस P को B' को घटा देंगे, P और B' को घटा देंगे, इतना हो गया ना। अब चलिए सब के नाम लगा देते हैं कि कौन किसका नाम है। PB को हम लोग क्या कहते हैं? PB को देखिए, P से लेके B तक ये है अपना वस्तु दूरी को किस चीज़ से सूचित करते हैं जी? वस्तु दूरी U प्लस वाला U, तो लिखिए U, कलर चेंज करते हैं, मन न लग रहा है अब। U है ना, प्लस PC को क्या कहते हैं हम? PC वक्रता त्रिज्या को कहते हैं R माइनस में R, यहाँ लगा देते हैं, कोष्ठ की लड़ाई न करें, बटा। अब देखिए PC, P से लेके C तक फिर है, तो फिर इसको कहेंगे माइनस R। अब इसका वाला माइनस, ये वाला। अब PB' लिखिए, B' पर अपना कौन है? B' पे है अपना प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब दूरी को हम सूचित करते हैं -V से, लिखेंगे -V, और यहाँ लगा देंगे इसे कोष्ठ की लड़ाई न करें दोनों। अब बराबर, अब लिखेंगे PF, ये देखिए PF, P से F तक है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को सूचित करते हैं -F से, तो लिखेंगे -F यहाँ इसके जगह -F बटा PF, P से लेके F तक, इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी, तो फिर से लिखेंगे -F, ये वाला माइनस। अब लिखेंगे PB', इसको कैसे सूचित करते हैं जी? ये है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब दूरी को कहते हैं -V, तो इसका लिख देंगे -V, यहाँ कर देंगे बंद। इतना हो गया ना। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचने देगा। अब सबका है ना जो माइनस प्लस चिन्ह, इसको अरेंज कर लेंगे, जो टूटेगा उसको तोड़ देंगे, छूटेगा तो छोड़ देंगे। आइए बना दिए इधर घर जगह के लिए। अब देखिए U छोड़ देंगे U को। अब प्लस माइनस R को हम क्या लिख सकते हैं? 2F, वही बताए थे ना कि F बराबर R/2 होता है, तो R बराबर हो जाएगा 2F, तो हम R को लिख देंगे 2F। अरे मिटर गया सब, हो 2F।
अब चलिए ये हो गया। अब नीचे वाला माइनस आर है तो इसको लिख देंगे -2f, फिर माइनस माइनस प्लस भी बराबर -f है तो छोड़ देंगे, है ना, फिर माइनस ये भी है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं टकरा रहा है, ये माइनस माइनस टकरा के हो जाएगा प्लस भी। अब ये मिल गया ना, अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे। गुना करने के लिए कहाँ लेके जाएं इसको, कहाँ लेके, अब चित्र का काम हमारा ख़त्म हो गया है। चित्र को छोटा करके हटाते हैं थोड़ा। इसको ऊपर, देखिएगा। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे। गुना करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे ये दोनों में गुना, और फिर इसको करेंगे ये दोनों में गुना। देखिए हम लिख देते हैं कि अच्छा लगे, आसानी लगे। पहले u से करेंगे ये पूरा में गुना, तो u इंटू -f प्लस भी हो गया। अब इससे करेंगे पूरा में गुना, तो लिखेंगे -2f इससे पूरा में, तो -f प्लस भी, ये वो कंप्लीट। अब बराबर, ये बराबर को हम इधर लिख दें नीचे, लाइन नीचे लिखते हैं, उधर जगह नहीं है, बराबर। अब इससे कीजिए पूरा में गुना, तो करेंगे -f से -2f और प्लस भी में गुना, इतना में गुना करेंगे, एकदम धीरे धीरे गुना करेंगे, आराम से सांस ले लेके। अब करेंगे गुना, तो देखिए इसको सबको सटा देते हैं, पहले छोटा कर देते हैं। चलिए u में करेंगे -f से, तो प्लस माइनस माइनस uf में, तो uf, और फिर हो जाएगा प्लस 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 u में भी से, तो u भी। अब माइनस माइनस प्लस 2f में f से तो f², इतना हो जाएगा ना। और फिर करेंगे इससे इसमें, तो माइनस प्लस माइनस 2f हो गया, ठीक है। अब हो गया बराबर, इसका बराबर हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए ऐसे बांट देते हैं, अलग है। अब कीजिए इसको पूरा, तो माइनस माइनस प्लस f में, तो 2f², फिर करेंगे पूरा में, तो माइनस प्लस माइनस f में भी से, तो vf चाहे f भी, कुछ भी, है ना। इतना हो गया। जो कटेगा उसको अब काट देंगे मिला के, काटने वाला चिन्ह होता है लाल, आइए काटते हैं। इससे पूरा कट जाएगा ये वाला, है ना जी, इससे पूरा कट जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता है, इसको ऊपर करते हैं। लीजिए, अब जो बचा उसको लिख देंगे, तो बचा हमारा -uf प्लस uv माइनस 2vf बराबर, ये बराबर, और बचा -vf बचा, इतना हो गया। अब देखेंगे कि क्या होगा। देखिए ये इधर प्लस में दिख रहा है vf वाला पार्टी, और यहाँ भी है vf वाला पार्टी, इसको भेजते हैं उस तरफ हम। चलिए लिखेंगे -uf, यहाँ तक बराबर लिख दिए। अब इसको उस तरफ भेजेंगे, वहाँ तो पहले से था ही, vf पहले से था, vf छोड़ देंगे। अब माइनस में इधर है तो उस तरफ प्लस में 2vf, इतना हो गया ना, छोड़ छाड़ के इतना ले आए। अब देखिए क्या करेंगे, -uf प्लस uv बराबर, इतना छोड़ दिया ना जी। यहाँ है 2vf, यहाँ है 1vf, तो 2 को में से एक हो जाएगा, तो बचेगा खाली vf, प्लस में बचेगा, हो गया। क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह प्लस से था ना, इसलिए बच गया। टाइमिंग वाह, चलिए इतना बच गया ना। अब इसके बाद करते हैं, लिखेंगे हम दोनों तरफ UVF से दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, अब दोनों तरफ देंगे UVF से भाग, तो पहले इसको लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे कि -UF प्लस UV बराबर VF, लिख लिए। अब दोनों तरफ दीजिए UVF से भागा,
तो यू भी एफ। अब कोई क्या लग रहा होगा कि आप यू भी एफ से ऐसी कैसे भागा दे सकते हैं। तो अगर हम बराबर के इस तरफ भी 2 से गुना कर दें और उस तरफ भी 2 से गुना कर दें तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो हम उसको काट भी सकते हैं, मतलब कि फिर मान उतना ही आ जाएगा। जैसे देखिए इधर है 5, इधर भी है, इधर भी है 5। अब कहेंगे दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, तो करो ना भाई, ये हो गया 10, ये हो गया 10। अब कहेंगे ना हमको जैसे था वैसे लाएंगे, तो दोनों तरफ 2 से भागा कर देंगे, आ जाएगा, फिर आएगा 5, ये हो आएगा 5। मतलब कि हम दोनों तरफ कुछ से करें ना, भागा चाहे गुना, तो कोई बात नहीं होता है, हम कर सकते हैं। ये गुना का क्या बोलते हैं, मैथ का नियम है, और मैथ का नियम सब फिजिक्स में लगता है। आइए यहाँ भी करेंगे यू भी एफ से भागा, यू भी एफ से बराबर, यहाँ है भी एफ, यहाँ भी करो यू भी एफ से, बराबर नहीं पड़ेगा, यू भी एफ। अब चलो जो कटेगा उसको काट देंगे, छूटेगा छोड़ देंगे। यहाँ कटेगा एफ एफ, है ना जी, यहाँ एफ से एफ कट जाएगा और यू से यू कट जाएगा, माइनस बच गया। तो यहाँ कौन बचा, लिखेंगे अभी बाद में, 1 मिनट ऊपर करके। यहाँ देखिए, यहाँ बचा -1/v बचा, और ये बचा प्लस। अब यहाँ होगा u से u ख़त्म और v से v ख़त्म, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा f। ठीक है, बराबर यहाँ काटिए, v से v कट गया और f से f कट गया, तो यहाँ बचा 1 बट्टा नीचे बचा u। इतना आ गया नहीं जी। अब चलिए हो गया है अपना, प्रूफ हो ही गया है। अब देखिए यहाँ है माइनस में ये वाला, इसको उस तरफ भेजेंगे तो किस चीज़ में जाएगा, प्लस में। भेजिए इसको, तो 1/f बराबर 1/u, इतना लिख दिए पहले से। इसको भेजेंगे इधर माइनस तो उधर प्लस 1/v। चलिए ये अपना प्रूफ हो गया, ये अपना प्रूफ हो गया। चलिए इतना हो गया ना प्रूफ, यही हमको लाना था। ये हो गया दर्पण सूत्र, उत्तल दर्पण में हम सिद्ध कर दिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, या तो फिर से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 2 दिन में ही हम बनाए हैं जी, लाइन कट के वजह से। मेरे बाज़ार में पॉल लग रहा है, खंभा लग रहा है नया नया, उसी चलते बहुत लाइन कटता है। मिलते हैं अगला वीडियो में।